मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित विवादित गुम्बद को लेकर चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज के बयान के बाद अब नया विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हैं। कई साधु संत और स्थानीय श्रद्धालुओं ने उनका समर्थन करते हुए कृष्ण जन्मभूमि मुक्त के लिए कार सेवा का आह्वान किया है। इस मामले में पोस्टर भी जारी किए गए हैं जिनमें 9 अगस्त को कार सेवा की तारीख घोषित की गई है। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने सनातन धर्म के अनुयायियों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आखिर कोर्ट का इंतजार कब तक करें। 1990 की तरह एक बार फिर कार सेवा करके मस्जिद को तोड़ने का काम किया जाएगा। सुनिए उनका पूरा बयान। 9 अगस्त भारत का एक ऐतिहासिक पल है, अगस्त क्रांति दिवस। इस पर ही हम सभी लोगों ने, सभी संतों के साथ हमने बैठक करना प्रारंभ किया है और निर्णय लिया गया है कि अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराना है। भगवान श्री कृष्ण की मुक्ति के लिए एक आंदोलन होने जा रहा है। कार सेवा उसी प्रकार से प्रारंभ होने जा रही है जिस प्रकार से भगवान श्री राम लला को विराजमान करने के लिए 1990 में कार सेवा करी गई थी। आज ब्रज में कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में इस आंदोलन को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अदालत में मामला चल रहा है, सरकार सेवा की क्या आवश्यकता पड़ती है? देखिए, कब तक प्रतीक्षा करें और क्यों प्रतीक्षा करें? ये देश हमारा है, भारत हमारा है। आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, कितनी सरकारें आई चली गई, बदल गई, और हम अदालतों में अपने भगवान का स्थान मांग रहे हैं, अपने ईश्वर का स्थान मांग रहे हैं। अरे, अदालतों को प्रभु स्वयं हम सब का पालनहार करने वाले हैं, उनका स्थान मांगने के लिए कब तक अदालत जाएंगे और क्यों इतना विलंब हम स्वीकार करेंगे? कितने साल की प्रतीक्षा की है, हमें लगता है ये प्रतीक्षा हम करते ही रह जाएंगे। अदालतों का इस्तेमाल राजनीतिक हथकंडों के लिए किया जाता है, लेकिन हम भगवान के स्थान के लिए अब स्वयं मांगेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की इस जन्मभूमि को इस वर्ष की आने वाली जन्माष्टमी, क्योंकि प्रभु का जन्मदिवस मनेगा, ये जन्मदिवस जो मनेगा तो जब हम किसी बालक का मनाते हैं तो कुछ उपहार देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को हम यहाँ लाला के रूप में पूजते हैं। तो इस बार का जो उपहार है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर जो मस्जिद स्थापित की गई है, इस गुम्बद को तोड़कर वहां पर भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करेंगे। एक ही बात, एक ही नारा, उस मातृ शक्ति की बात को दोहराते हैं, एक धक्का और दो और इस मस्जिद को भी तोड़ दो, इस गुम्बद को भी तोड़ दो। बहुत हुआ, अब ना अदालत का इंतजार है, ना किसी चीज का इंतजार है। अब जो होगा वो स्वयं निर्णय लेगा, संत लेगा, सनातनी लेगा। जी जी, मैंने भी कल अखिलेश यादव जी को एक पत्र लिखा है, उनसे कहा है कि आप यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के आप वंश में जन्म आपको लेने का अवसर प्रभु ने दिया है, इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती। और आपका अब समय आ चुका है, आप भी 2 कदम आगे बढ़कर आए और हमारा इस आंदोलन में सहयोग करें, या आप ही अपील कर दें, अपने लोगों से कह दें जाइए प्रभु श्री कृष्ण के स्थान को मुक्त कर दीजिए और भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को भव्य दिव्य बनाने के लिए सहयोग करें। इसलिए हमने भी कल अखिलेश जी को भी लिख के भेजा है। माननीय योगी जी तो देखिए, वो धर्म का प्रचार प्रसारक करने वाले कुछ संत हैं, उन्होंने स्वयं इस कार्य को किया है, तो उनके मन में भी ये बात आ चुकी, और यही सनातनियों की बात है, यही संतों की बात है। और संत सनातनी सब मिलकर हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं और विपक्षों से भी अपील करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति का भी आंदोलन किसी दूसरे रूप में ना जाए। आप सब लोग सहयोग दें, हम शांतिपूर्वक आकर उस मस्जिद को हटा देंगे, वहां प्रभु को स्थापित कर देंगे। कार सेवा की रणनीति ये तय की गई है कि दिल्ली इंद्रपथ से हम इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। दिनांक का, समय का, व्यवस्थाओं का अभी अयोध्या हरिद्वार में हमारी बैठक होने जा रही है। समस्त अखाड़ों के साथ हमने समय मांगा है और शीघ्र ही वहां से बैठक करने के पश्चात में इंद्रपथ से इस यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। वहां से कार सेवक चलेंगे और ब्रज की ओर कूच करेंगे। 9 अगस्त को हम सभी लोग ब्रज भूमि पहुंचेंगे, मथुरा पहुंचेंगे और अपने प्रभु श्री कृष्ण की भूमि को मुक्ति कराने के लिए अपना कार सेवा प्रारंभ करेंगे। तो क्या माना जाए, अयोध्या जैसा नजारा एक बार फिर मथुरा में देखने को मिलेगा? देखिए, अयोध्या जैसा नजारा तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। उस समय एक पापी की सरकार थी, अधर्मी की सरकार थी, जिसने भगवान श्री राम के भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। उसका अंत भी सबने देखा है किस प्रकार से हुआ है। अब यहाँ पर वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक धर्माचार्य बैठे हैं, एक योगी बैठे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि योगी सरकार ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगी कि कृष्ण भक्त जो आ रहे हैं उन पर गोलियां चलवाएं या किसी प्रकार कार्य करें। कार सेवक अपने कृष्ण लला का नाम लेते हुए, राधा रानी का जप करते हुए यहाँ पर भक्तों के साथ बड़े उल्लास के साथ प्रवेश करेंगे, और इसमें हमारा शासन प्रशासन सब सहयोग करेगा। इस उम्मीद के साथ ही हमने अखिलेश जी को पत्र लिख दिया कि आप भी सहयोग करें, आप भी यदुवंशी हैं, आप भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं,
तो आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण का इस जन्माष्टमी से पूर्व भव्य दिव्य स्थान बनाने के लिए संकल्प लेते हुए उस स्थान को हटा दें जो भगवान श्री कृष्ण के स्थान को दूषित करने का कार्य कर रहा है। ऐसे जिहादियों को यहाँ से जिहाद मुक्त कर देना चाहिए, ऐसी मस्जिद को हटा देना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर बनाई गई हो, और वहां जहां हमारे कृष्ण लला जन्मे हैं उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को विराजने का हम सब लोग संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किस नारे के साथ आगे बढ़ेंगे? एक धक्का और दो, इस गुम्मत को भी तोड़ दो, ये हमारा नारा है। और इसी मात्र शक्ति ने इस नारे को इसी स्थान से दिया था। हमारी साध्वी रतनगंगा जी ने उस समय इस नारे को दिया था जब हम लोग रामलला की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी नारे के साथ हम फिर आगे कूच कर रहे हैं, एक धक्का और दो और इस गुम्मत को भी तोड़ दो। बहरहाल महाराज ने तो ये बयान दे दिया है, लेकिन अब इस मामले में और किस किस की एंट्री होती है, क्या क्या बयान देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।